गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में जिसकी नीड नहीं होती है, जो वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने का जो कार्य करता है, उसको हम उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। तो हमारे शरीर में 5 उत्सर्जी तंत्र होते हैं जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें होती है त्वचा होती है, बड़ी आंत होती है, फेफड़े होते हैं, यकृत होता है और आपका गुर्दा या वृक्क होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है जिसको हम गुर्दा या वृक्क कहते हैं। देखिए, ये जो हमारे वृक्क होते हैं वो, इसको हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में। तो 2 किडनियां होती हैं हमारे शरीर में। एक थोड़ी सी नीचे होती है, लीवर की दबाव की वजह से हल्की नीचे होती है, एक थोड़ी उठी हुई होती है। तो 2 किडनियां होती हैं। किडनी का काम क्या होता है? ये ब्लड को भी छानता है और ब्लड को छानता है। किडनी जो होती है वो ब्लड को छानती है। ये 2 किडनी होती हैं। इसका इम्पॉर्टेंट जो भाग होता है, इसके दोनों के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होती हैं जिसको एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। और किडनी जो होती है उसके जो बाहरी भाग होता है उसको हम कार्टेक्स कहते हैं और इसके अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं और इसके अंदर के भाग को हम मेडुला कहते हैं। इसके ऊपर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं और इसका जो होता है प्रवेश द्वार, जिसको हम रेनल हाइलम के नाम से जानते हैं, इसमें अमोनिया का सांद्रण सबसे ज़्यादा होता है। और इसकी बाहरी परत हो गई कार्टेक्स, इससे जो 2 नलिकाएं निकलती हैं उसको हम यूरेटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसी के द्वारा जो पेशाब होता है वो ब्लैडर में जमा होता है। ब्लैडर मतलब मूत्राशय होता है। और जिस रास्ते से जो होता है मूत्राशय जो जहाँ जमा होता है उसे हम ब्लैडर कहते हैं और जहाँ से ये निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं, जहाँ से बाहर पेशाब बाहर आती है। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे मूत्राशय में कितने जो होती है मिलीलीटर पेशाब इकट्ठा हो सकती है, तो 500 मिलीलीटर जो है ये ब्लैडर इकट्ठा करता है और उसके बाद इसको त्यागना पड़ता है। तो 2 किडनी होती है हमारे शरीर में। इसकी बाहरी परत को हम कार्टेक्स कहते हैं, अंदर की परत को हम मेडुला कहते हैं, इसके प्रवेश द्वार को हम रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ पे अमोनिया का सांद्रण सबसे ज़्यादा होता है। अमोनिया जो होती है सबसे खतरनाक चीज़ होती है जो हमारे शरीर में बनती है और उस अमोनिया को यूरिया में हमारा लीवर कन्वर्ट करता है और उसके बाद इस किडनी को दे देता है और ये किडनी फिर बाहर निकाल देती है। और मूत्र जब बाहर निकलता है तब तो वो यूरिया होता है, बट आधे घंटे बाद वो फिर अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए स्मेल आती है। अगर वहाँ पे पानी ना डाला जाए, बार बार टॉयलेट करी जाए तो अमोनिया बन जाएगी और अमोनिया की वजह से उसमें बहुत गंध आती है। अमोनिया बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो ये होती है हमारी किडनी। किडनी जो होती है आप इतना समझ गए। और 5 जो हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, त्वचा होती है, फेफड़े होते हैं और बड़ी आंत होती है, यकृत होती है और गुर्दा होता है। तो त्वचा क्या निकालेगी? उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पसीना हो गया और सीबम हो गया। हमारे शरीर से जो पसीना बाहर आता है वो त्वचा के द्वारा आता है। कभी कभी देखा होगा आप गर्मियों में अपनी नाक को छू करके वहाँ पे जो होता है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो सीबम कहलाता है। फेफड़े जो होते हैं हमारी जो होती है अंदर से CO2 को बाहर निकालते हैं और कभी कभी सर्दियों में भाप निकलती है ना, तो इस फेफड़े की वजह से ही निकलती है। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत में जो होता है भोजन जो होता है काइल के रूप में इकट्ठा होता है और वो लैट्रिन के माध्यम से बाहर आ जाता है, इस बड़ी आंत के माध्यम से ही बाहर आता है। और यकृत जो होता है, यकृत में बनता है हमारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। और गुर्दा तो हमारा ये है ही जिसको हम किडनी कहते हैं। और अब हम इस 5 उत्सर्जी अंग लिखे दे रहे हैं आपको ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। देखिए, गुर्दा जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट शरीर का उत्सर्जी अंग हमारा गुर्दा या वृक्क इसे कहते हैं। ये रक्त को छानता है
और ये पेशाब को बाहर निकालता है। और ये जो होता है इसका अगर वजन पूछ दिया जाए तो 140 ग्राम होता है इस गुर्दे का। और इसकी ये किस झिल्ली से बना होता है तो वो भी इसमें लिखी हुई है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से जो होता है ये वृक्क का निर्माण होता है। इसके आंतरिक भाग को जो है हम मेडुला कहते हैं। और हम 5 उत्सर्जी अंग यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये 5 उत्सर्जी अंग जो होते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारी त्वचा, स्किन। सबसे पहले होती है हमारी त्वचा। उसके बाद क्या होता है हमारा, सबसे पहले त्वचा होगी, फिर हमारा फेफड़ा होगा, फिर बड़ी आंत होगी, फिर उसके बाद होता है हमारा फेफड़ा, फिर होती है हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। और उसके बाद हमारा बड़ी आंत हो गई। हाँ, उसके बाद यकृत। यकृत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यकृत को जो है हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, इसको हम लीवर कहते हैं। और उसके बाद हमारा वृक्क या किडनी या गुर्दा। ठीक है, अब त्वचा क्या क्या निकालेगी, ये पसीना निकालेगी, सीबम निकालेगी, और इसी के माध्यम से शरीर से जो नमक होता है वो बाहर आता है। कभी अपने पसीने का टेस्ट करके देखना, बहुत नमकीन होता है पसीना। फिर हो गया आपका नमक, फिर सीबम हो गया आपका। फेफड़ा क्या करता है, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, ये CO2 को बाहर निकालेगा, CO2 को निकालेगा। फिर ये वाष्प को निकालेगा। वाष्प होती है जो हम सर्दियों में बोलते हैं तो भाप जैसे निकलती है, वही वाष्प होती है। और ये बलगम को भी बाहर निकालता है। जब कभी जुकाम हो जाता है तो ये फेफड़ा ही बलगम को बाहर निकाला, इसी के माध्यम से बलगम बाहर आता है। बड़ी आंत जो अनपचा भोजन होती है, काइल के रूप में जो इकट्ठा होता है वो लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकालता है। ये काइल को बाहर निकालता है। उसके बाद यकृत को हम लीवर कहते हैं। ये लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हमारे शरीर में अमोनिया बनती है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को जो होगा यूरिया में कन्वर्ट करेगा। बदलता है। उसके बाद गुर्दा क्या करता है, उसी अमोनिया को उसी यूरिया को पेशाब के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है, मतलब पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है। यूरिया को उत्सर्जित कर देता है, तो हमारे शरीर में कितने उत्सर्जी अंग हो गए, 5। त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गई, यकृत हो गया और वृक्क हो गया। त्वचा जो होता है हमारा पसीने को, नमक को, और जो नाक पे जो चिपचिपा प्रदान करता है उसको हम सीबम कहते हैं, उसको बाहर निकाल देता है। फेफड़े का काम होता है CO2 को निकालना, वाष्प को निकालना और बलगम को निकालना हमारी बॉडी से बाहर। बड़ी आंत जो होती है वो भोजन, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उनको वो बॉडी के बाहर लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकालती है बड़ी आंत। और यकृत, लीवर क्या करता है, लीवर हमारे शरीर में जो अमोनिया बनती है उसको यूरिया में बदलता है। और वृक्क का काम आपने पढ़ ही लिया, ये यूरिया को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देगा। इन दोनों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इन किडनी के ऊपर, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जो होता है रेनल हाइलम होता है। और अमोनिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, अगर किडनी में पूछ ले तो इसका जो प्रवेश द्वार होता है रेनल हाइलम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमोनिया का संग्रहण होता है। इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, इसके ऊपरी परत को हम कार्टेक्स कहते हैं। और अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्सर्जन क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में 5 उत्सर्जी अंग होते हैं, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, गुर्दा, इसको वृक्क या किडनी भी बोलते हैं। और हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। ये रक्त को छानता है, पेशाब का उत्सर्जन करता है। इसकी संख्या 2 होती है। देखिए, किडनी 2 होती है ना हमारी। अगर हमारी एक किडनी फेल हो जाए ना तो हम एक किडनी से पूरी लाइफ जी सकते हैं। अगर किसी को दान करना हो किडनी तो हम एक किडनी दे सकते हैं, हम भी एक किडनी से चल सकते हैं, और जिसको हम देंगे वो भी एक किडनी से चल सकता है।
इसकी संख्या 2 होती है, इसका भार 140 ग्राम होता है। ये अगर इस किडनी किस झिल्ली से बनी होती है, उसको हम पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बनी होती है, जो हमारी किडनी होती है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी का प्रवेश द्वार रेनल हाइलम कहलाता है। अगर आपसे पूछे पेशाब में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 95% जल होता है और यूरिया 2% होती है। इसका पीएच मान आपसे पूछ दे अगर, तो 4.8 होता है। देखिए आपको पता है 7 के नीचे आएगा वो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो अगर 4.8 है तो वो अम्लीय हो गई। तो उत्सर्जन में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग।